हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 मैथ त्रिभुज। त्रिभुज चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 के बारे में समझेंगे। प्रमेय नंबर 2 जो है ये क्या होगा, एक त्रिभुज होगा और उसके बीच एक रेखा के समांतर बीच में एक रेखा और खींच दी जाएगी और उसी एक रेखा पर से एक रेखा और निकलेगी जो यहाँ पे देखिए BC के समांतर DE है। यानी कि एक त्रिभुज ABC है और उसी में क्या है, BC के समांतर ED क्या है, एक रेखा है। और ED क्या है ED के जस्ट सामने देखिए क्या है, DE डैश। DE डैश जो है इसी पे क्या है, एक संपाती है। संपाती का मतलब क्या होता है कि जिसे ट्रेन की पटरी होती है, ट्रेन की पटरी जो होती है उस पे एक ट्रेन तो चलती नहीं है, कई सारी ट्रेन क्या होती हैं, आती जाती हैं आती जाती हैं। यानी कि वो पटरी क्या है, कई सारी ट्रेनों का संपाती है। कई सारे ट्रेनों का क्या है, संपाती। यानी कि एक ही पटरी पे कई व्यक्ति, कई ट्रेन आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। तो वैसे क्या है, एक पटरी है, मान लेते हैं क्या, चाहे इस पटरी को चाहे इस पटरी को, क्या है, एक दूसरे के क्या है, संपाती हैं। यानी कि एक रेखा पर एक दूसरी रेखा जा रही है, एक ट्रेन पर एक दूसरी और ट्रेन जा रही है। तो क्या है, एक ही रेखा पे क्या सर, बहुत सारी ट्रेनें जा रही हैं और एक ही रेखा पे हम कई बार खींच रहे हैं। अगर हम कई बार उसी लाइन पे खींच रहे हैं तो क्या हो रही है, संपाती हो रही है। तो क्या है, वो एक दूसरे के क्या है, संपाती हैं। तो यही चीज लास्ट में निष्कर्ष जाकर के निकलेगा कि एक दूसरे पे संपाती होंगी। कैसे होंगे देखिए, आगे जानते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें। यानी कि एक क्या है, एक त्रिभुज है, दो भुजाओं को यानी कि एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, दोनों को क्या करें, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें। यानी कि एक ही अनुपात में, दो ये है तो दो ये भी होगा, दो ये है तो दो ये भी होगा, एक ही अनुपात में विभाजित करे करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। वह किसकी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर। यानी कि ये क्या है, काटेगी तो ये तीसरी भुजा के क्या हो रही, समांतर हो रही। दो भुजा आपस में काट दिया, जो क्या है, एक ही अनुपात में विभाजित हो गई और तीसरी जो भुजा छूट गई उसके क्या है, समांतर होती है। आगे क्या करें, यदि हम अब रचना करना है, यानी कि रचना यानी इसके बारे में लिखना है। चित्र तो बना लिया, एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज में दो रेखाओं को एक ही अनुपात में काट दिया गया है और क्या कर दे रहा है, तो वह तीसरी भुजा के क्या हो गई, समांतर होती है। समांतर हो गई। अब आगे क्या कहा है उससे हम जानते हैं। अब चित्र तो हम बना लिए, इसी चित्र के बारे में लिख रहे हैं आगे। यदि हम एक रेखा ईडी डीई यदि हम एक रेखा डीई यानी डी और ई इस प्रकार लें कि ए डी अपान बी डी बी, ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी। यानी कि ए डी बराबर ए ई होगा और डी बी बराबर ई सी होगा। यानी कि ये भुजा ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। उसके बाद ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो रहे हैं, बराबर हो गई। अनुपात में दिखाएंगे क्योंकि अनुपात में कहा है तो अनुपात में दिखाएंगे। ये और ये अनुपात और ये और इसका अनुपात, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। कौन सी भुजा, ये और ये क्या हो गई, बराबर। यानी कि ए डी बराबर ए ई। अगला फंक्शन, अगला क्या, डीबी बराबर ए सी। तो दोनों का अनुपात निकालेंगे तो यही तो जाकर अनुपात में यहाँ पे हुआ है, हो। तथा डीई भुजा बीसी के समांतर ना हो। किसके समांतर ना हो, बीसी के समांतर ना हो। बीसी के समांतर ना हो तो क्या हो जाएगा, जब बीसी के समांतर नहीं होगा तो आगे क्या कह रहे हैं, ना हो।
अब यदि DE भुजा BC के समांतर नहीं है तो, यानी कि BC के समांतर नहीं है, इसके समांतर नहीं है। अब डैश लाइन में आगे साइड में थोड़ा सा निकाल दिया गया है। जब साइड में इसी बिंदु से साइड में थोड़ा सा निकाल दिया गया है डैश लाइन में, यानी कि उसी का क्या है, संपाती है, यहाँ पे मिल रही ना, संपाती होगा। ना हो तो, नहीं है तो BC के समांतर एक रेखा DE खींचिए। DE क्या करना है, DE खींचिए। DE का मतलब DE डैश खींचिए। BC के समांतर एक रेखा DE डैश खींचिए, यानी कि DE डैश खींचिए। ये तो समांतर नहीं निकला, ये समांतर नहीं निकला। अब उसी के क्या करें, जस्ट सामने खींच दे रहे हैं साइड में, DE डैश खींचिए। तो क्या हो जा रहा है, अतः AD यानी कि AD के समांतर बराबर क्या हो गया, AE डैश अपन DB इक्वल E डैश C हो गया। इसलिए क्या हो गया, सारे के सारे बराबर हो गए। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इसी लाइन के बारे में बता रहा है, इसी लाइन के बारे में दिखा रहा है। अब इस फंक्शन को समझ लेते हैं। यदि AD बराबर AE है, E डैश है, और DB बराबर E डैश C है, यानी कि ये अलग बराबर में दिखाएंगे और इसे अलग में। क्यों इसे हम अलग में इसलिए तोड़ रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी कि ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये जितना होगा वो उतना यहाँ तक होगा। यही चीज दिखा रहा है बराबर में, ठीक है। ये इसलिए इसका अनुपात कर दिया गया है, अनुपात में हो गया। अब इसलिए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन, ये यानी कि ये फंक्शन और इसमें का ये फंक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अतः कह सकते हैं कि, अतः क्या कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं लास्ट में, क्यों ये दोनों क्या हो गए, ये फंक्शन और ये फंक्शन, क्या इसका ये फंक्शन दोनों बराबर क्यों हो गए, क्योंकि एक दूसरे पे क्या है, संपाती हैं। अतः स्पष्ट होता है कि, अतः स्पष्ट होता है तो सिद्ध होता है कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे पे संपाती हैं। कैसा है, संपाती हैं। संपाती होने के कारण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। यदि आपको प्रमेय समझ में आया और वीडियो पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।